आज हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और भी उसमें कई सारा पार्ट्स हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एटम से रिलेटेड कि एटम किस चीज़ से बना हुआ है, एटम का क्या प्रॉपर्टीज़ है, पूरा के बारे में हम लोग सब कुछ यहाँ पे जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि एटम किसको बोलते हैं हम लोग। देखो, एटम जो है ये एक छोटा पार्टिकल, किसी भी मैटर का छोटा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। एटम जो है वो किसी भी मैटर का एक छोटा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज़ एटम या डिफाइन एटम, ये क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में देखेंगे हम लोग कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या है। एटम का फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल बोलने का मतलब क्या हुआ कि एटम किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो एटम का फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। उसके बाद ये जानना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये कहाँ पे होता है, इसका पोजीशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है जो बीच में रहता है, जो एटम का सेंटर पार्ट में रहता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होता है। जैसे तुम्हारा प्लानिटरी सिस्टम में रहता है, सन बीच में है, उसका चारों तरफ जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करता है, वैसे ही एटम के अंदर में भी होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, और ये उस न्यूक्लियस का चारों तरफ घूमता रहता है। जैसे प्लैनेट जो है वो सन का चारों तरफ घूमता है, वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट में न्यूक्लियस का चारों तरफ घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिट में रहता है। एटम का न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। चार्ज देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, और इसका वैल्यू अगर बोलेंगे तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम लोग इसका आगे प्लस लिखते हैं, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो दोनों सेम होता है, वैल्यू सेम होता है, क्वांटिटी सेम होता है, लेकिन नेचर ऑफ चार्ज डिफरेंट होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर देखा है। यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ है, एटम के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन डिस्कवर किया, कैसे किया, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया वो जे थॉमसन है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। प्रोटॉन को लॉर्ड रदरफोर्ड किया, और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने किया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब आ जाते हैं इसका मास में। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.11 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम होता है, -28 ग्राम होता है। 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे हल्का होता है, लाइटेस्ट होता है। उसके बाद आएंगे प्रोटॉन में। प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये प्रोटॉन का मास होता है।
न्यूट्रॉन जो सबसे भारी होता है उसका मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।